हजरत उमर फारूक के दौर में ईरान को फतह किया था रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने। उस वक्त से लेके आज तक ये अजम और अरब की दुश्मनी आपस में खत्म ही नहीं हुई। आप कहते हैं दुश्मनी कोई नहीं। सऊदी अरब ने हिस्ट्री में कभी नहीं छेड़ा ईरान को, लेकिन ईरान ने कभी माफ़ नहीं किया सऊदी अरब कि ये जो आप ईरान के बारे में बड़े पुरजोश हैं। ये 2001 में जो अटैक किया था अमेरिका ने, वो गलत था कि सही था? कहाँ पे किया? अफगानिस्तान के ऊपर। मेरा ख्याल है गलत किया। गलत। सबसे पहला जो बंदा उनके पास पहुंचा था वो ईरानी जर्नैल था जो नक्शे लेके गया था पूरे अफगानिस्तान के, आओ इनके ऊपर अटैक करो कि मुसलमान सारे आप कह रहे हैं एक कौम है तो ईसाई एक कौम है, ऐसे ही है। हाँ, वो अपनी नजरियाती जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ रहे हैं, इस्राइल अपनी लड़ रहे हैं। तो पुत्र जे ईसाई इकट्ठे हो गए तो फिर तो की बनेगा। अब अगर बैलेंस कर सकता है हाँ। तो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। ईरान का ट्रस्ट किसके ऊपर है? पाकिस्तान के ऊपर। हाँ। कि खलीजे फार्स को प्रोटेक्ट किसने करना है? आपने। हाँ जी, ये बात आपके ये जो ऊपर बैठी तबका है, हाँ। ये अगर समझ जाए, हाँ। ये समझ के पहले आपस में इत्तेफाक करें। ठीक है। पाकिस्तान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। अब आ जाए ईरान के ऊपर। अब सऊदी अरब और ईरान के ज़ाती कोई ना कोई दुश्मनी है, ना कोई उनके कोई इख्तलाफात है, लेकिन अमेरिकन कम से कम सऊदी अरब को ये मजबूर कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली अटैक करें अब ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर डायरेक्टली अटैक अभी तक नहीं किया ना। किसने आपको कहा कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है? ज़हरी तौर पर वैसे तो उनकी तो चल रही है। क्यों ज़हरी तौर पर? ये हुसी बागी जो है, ये जो दो ग्रुप लड़ रहे हैं, ये कौन सपोर्ट कर रहा है उनको? वो तो इसलिए है कि देखें ईरान की कोशिश, तो इंटरेक्ट वो लड़ नहीं रहे आपस में। ये प्रॉक्सीज हैं, ये तो थोड़ी बहुत प्रॉक्सी के तरीके जब हम लड़ते हैं, क्या ये जो मैं अपना शूटर एक ढूंढ लूं और आपको मारने के लिए भेज दूं तो आपकी मेरी दुश्मनी कोई नहीं है? ठीक हो गया भाई। दुश्मनी होती है तो आप प्रॉक्सी बना के मारने को भेजते हो ना। जो हुसी बागी अटैक कर रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर, ईरान ये नहीं मानता कि वो मेरे बंदे हैं। ठीक हो गया। ईरानी नहीं मानते हैं बाकी जितने सराउंडिंग में। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि उनकी दुश्मनी कोई नहीं? और सुन ले, हाँ। हजरत उमर फारूक के दौर में ये ईरान को किया था, फतह किया था रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने। जी बिल्कुल। उस वक्त से लेके आज तक ये अजम और अरब की दुश्मनी आपस में खत्म ही नहीं हुई। आप कहते हैं दुश्मनी कोई नहीं? नहीं, हाँ, आज तक चल रही है। हाँ, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि दुश्मनी मतलब वक्ती तो? हाँ, ये बात है। सऊदी अरब ने कभी नहीं छेड़ा ईरान को। सऊदी अरब ने हिस्ट्री में कभी नहीं छेड़ा ईरान को, लेकिन ईरान ने कभी माफ़ नहीं किया सऊदी अरब को। ये भी मैं समझता हूँ कि साजिश ही लगती है मुझे ईरान। किसकी इस्राएली? नहीं, आपको तो हर चीज़ में इसराइली नजर आएगा ना। मैं तो कहता हूँ लाहौर में तलाकों की शरह बहुत बढ़ गई है, मुझे तो इसके पीछे इसराइल नजर आ रहा है। ये जो सोशल मीडिया आपने फैलाया हुआ है, यानी आपकी हुकूमत का जो बोझ है वो मुल्क बर्दाश्त नहीं कर रहा। दुनिया की हर बुराई के पीछे एक इसराइली तो है ना। नहीं, मेरी बात सुने। आपकी हुकूमत का बोझ आपका मुल्क बर्दाश्त नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपकी हुकूमत का बोझ आपका मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नहीं कर रहा। आपके सेनेट, आपकी कौमी असम्बली, आपकी सूबाई असम्बलियाँ, ये जितने आपके मुंतखब और गैर मुंतखब और नुमाइंदे हैं जिस तरह भी आए हैं, इनके अल्लों तल्लों का बोझ आपका मुल्क बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब ये भी इसराइल पे डाल दें। हाँ, क्योंकि निज़ाम वो कंट्रोल कर रहा है हमारा। चलो जी। और अभी भी वो ये आपकी एलीट सारे का सारा मुल्क लूट के तो बाहर लेके जा रही है। जी, जा रही है। तो अवाम के ऊपर सारा बोझ डाला हुआ है, तो ये भी इसराइल पे डाल दें। IMF के जितने मालियाती इदारे सारे उन्हीं के ना, वो पेट्रोल प्राइस बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कर रहे हैं, ये करते जा रहे हैं। IMF वाले आपको लेने आते हैं क्या आप हमारे पास? तो इन्हें हुक्मरानों के जरिए तो हम पे रूल कर रहे हैं ना। तो हुक्मरान आपके जो हैं, ये अगर 2 नंबर हैं, ये अगर झूठे हैं, अगर ये मुनाफिक हैं, अगर ये इस तरह के काम करते हैं तो गुनाह इसराइल का है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा निज़ाम था। लेकिन अब अवाम ने वोट किसको दिया? अक्सरियत कहते हैं ना, उम्मत का इजमा गलत पे तो नहीं होता। इन्होंने जिसको वोट किया, अब वो अवामी नुमाइंदा है, उसको इख्तियार में दे, उसे आपने जेल में फेंक दिया। अच्छा, जिसको वोट दिया था उसने पहले 3 साल जो काम किए थे, इनसे तो बेहतर किया ना। वो बुज़दार ठीक था? मैं बुज़दार तो बिल्कुल ही ना फारग आदमी था, लेकिन वफाकी सतह पर पॉलिसी ठीक जा रही थी। कौन सी पॉलिसी ठीक थी? उनका ये क्या तालिबान को जो आप जंजीरें कह रहे थे तोड़ रहे हैं, ये पॉलिसी ठीक थी? नहीं, तालिबान का तो ये था कि कम से कम उस ये तालिबान को जो आप सपोर्ट कर रहे थे, कर लिए ना तालिबान को। उन 3 सालों में कोई धमाके नहीं हुए ना, ये दहशतगर्दी हुई। भाई क्यों धमाके होते? अब आपने बातचीत से मसला हल कर लिया, टेबल टॉक कर लिया। वो कहता है सारी जिंदगी टेबल टॉक करो, इमरान खान कहता है। भाईजान कौन से 3 सालों में? इसलिए धमाके नहीं हुए कि वहां पे अमेरिका बैठा हुआ था। नहीं, अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। अबैदुल्लाह मुशर्रफ दौर से लेकर पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर तक तबाही थी। अबैदुल्लाह मसूद को किसने मारा?
किसने मारा? हकीमुल्लाह मसूद को किसने मारा? कि फौज वो ने? अमरीकी मार रहे थे। आप उनको लोगों को वो मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया इनको। उनके दौर में नहीं हो रहे थे। क्यों होते? क्योंकि इसलिए कि अमरीका उनको मार रहा था, चलें, अब मैं आप जो उनके समझा साथ खड़े हूँ, थे। आप अब कह रहे खित्ते उस के अंदर जो सूरत-हाल बनी हुई है, हम पाकिस्तान अपने आप को अमरीका बचाएं। उनको मार रहा था, ठीक है, आप उनके भाई बने हुए थे, तो हाँ। जाओ बनो ना जाके भाई। तो ज़रूरत थी ना हमारी उस टाइम। चलो क्यों, कैसे जरूरत थी आपकी? सर जी, आपको चाहिए था इनका सर कुचल देते उस वक्त अमेरिका के साथ कौमें मिलके। कहाँ खत्म होती है, वो पूरी चले, एक कौम को कॉलेजियन कौन कौम है। कौम को कौन कहता खत्म करने को? तो वो आपने इनकी सरबराही की, आपने इनको छुपाया, आपने इनको छुपा के इनकी सरपरस्ती की। सरपरस्ती करने के बाद उसके बाद जब वो अमरीकी चले गए तो वो आपके गले पड़ गए। सर, कौमों का को मजाज होता है। ये कौम हमेशा से जंग में रही है, वो पुरस्कून रहती नहीं, उसको अमेरिका से लड़ना था, लड़ते रहे। अब हमने वो जंग अपने पल्ले बांध ली है। जैसे मुशर्रफ उस टाइम ही तो फिर कहता आप था, उनके जो आज़ादी के नारे बुलंद कर रहे थे कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तोड़ी ना इन्होंने। उन्होंने, हाँ जी, भगाया ना अमेरिकियों को। कौन से अमरीकियों को भगाया? अमेरिकी भागते हुए लंगोटी भी छोड़ गया, अपना पूरा असला भी छोड़ गया। सर, देंगे आज हमने आप 6 जंग छेड़ ली उनसे। आफरीन है मुस्लिम कौम पर ठीक है। कि जो उन्होंने कहा मुल्ला उमर से हाँ, कि हमें उसामा बिन लादेन दो। हाँ जी, उसने नहीं दिया, बात उसने कहा नहीं। हाँ, उन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें तहस नहस कर देंगे। तो किया ना, वो पहले भी तहस नहस ही था। पहले कौन सा आलमी सुपर पावर था अफगानिस्तान में? जैसे थे वैसे ही ये रहे। क्या नफ्सियात होगी है आप लोगों की, ये मुसलमानों की। चले सर, बताए ना। उन्होंने तहस नहस भी किया, उन्होंने मुल्ला उमर को भी मारा, मार दिया। उन्होंने उसामा बिन लादेन को भी मारा। हाँ। उसके बाद वो कब्जा करने तो आई नहीं थे, तो खुद भी मार उन्होंने खाई तो ना। कितने किससे फौजी मार मरवाए खाई? उन्होंने, कितना कुछ भी नुकसान नहीं। किया। हर 2 लाख बंदा मारा, अमेरिका की 2 कमर टूट गई सर, मुआशी तौर पे वो बर्बाद हुआ इस दिनों में। ये बात आपकी मैं मान लेता हूँ। देखो जो सच्ची बात है, हाँ। अमेरिका की वाकई कमर टूट गई। उसके बाद वो कटोरा लेके जनाब वो फिर रहा है पूरी दुनिया में। हाँ, उसकी तो कमर कटोरा टूट लेके गई, क्या, वो तो सुपर पावर ही नहीं रहा। वेनेजुएला पे हमला शुरू, वो दुनिया से मरात अरबों से, वो कहे इतने अरब डॉलर चलो इन्वेस्टमेंट करो, मांगी ना पैसे चलो मैं उसने। आपसे मेरा एक सवाल है हाँ। कि ये जो आप ईरान के बारे में बड़े पुरजोश हैं, ये 2001 में जो अटैक किया था अमेरिका ने, वो गलत था कि सही था? कहाँ पे किया? अफगानिस्तान के ऊपर मेरा ख्याल है गलत किया। गलत था। सबसे पहला जो बंदा उनके पास पहुंचा था, हाँ। वो ईरानी जर्नैल था जो नक्शे लेके गया था कि पूरे अफगानिस्तान क्या हो, इनके ऊपर अटैक करो। जरूर, यही तो मफादात होते हैं ना। तो एक मुकमरानों का कोई नजरिया चले तो मैं नहीं मानता आपकी ना। उम्मा है, हाँ। आपकी उम्मा है, तो वो अफगानी कौन थे? सर, उन्हें आपने अकेला छोड़ा, अफगानियों को अकेला छोड़ा हुआ, फिर अकेले फिर जो अच्छा, मर्जी जब करें। आज़रबाईजान के ऊपर आर्मीनिया की और आज़रबाईजान की जंग हो रही थी, हाँ। तो आपके ईरानी किसके साथ थे? अजरबैजान, इसराइल, ईरान किसके साथ था? ईरान अमेरिका के साथ था? ईरान और इंडिया किसके साथ थे? हाँ, अजरबैजान के साथ। आर्मेनिया के साथ। आर्मीनिया के साथ, ठीक है। पाकिस्तान और तुर्की थे आज़रबाईजान के साथ। अजरबैजान के साथ, ठीक है। वो उम्मा किधर थी? तो ये तो छोटे छोटे मफादात होते, वक्ती तौर के होते हैं। इराक और ईरान की 9 साल जंग रही, वक्ती फायदा है ना। उम्मा किधर थी? नहीं, वो तो साजिश में अफगानिस्तान को तंग कर रहा है पाकिस्तान को, उम्मा किधर है? किसी को यूएई अपनी- तंग कर रहा है सऊदी सर अरब को, जी, उम्मा किधर है? अभी तक इसराइल। सूडान में 2 ग्रुप है, मार रहे हैं एक दूसरे को, 1 लाख लड़की को बेइज्जत किया, रेप किया है, हाँ। उम्मा किधर है? तो मार पड़ रही है ना। अब वो जो यूएई वाला ग्रुप पीछे चला गया ना सर, मैं समझ ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा मैं तो बंदा उसको सामने उम्मा भी नहीं मैं आने दे कहना रहा। अम्मा जी किधर है? सर, उम्मा को लीड करना होता है। उम्मा तो चलो। डब्बे हैं, डब्बों को किसी ने फ्रंट पे तो आके लीड करना है, कोई लीडर अच्छा नहीं यार, है। चले मेरा आपसे फिर एक क्रॉस क्वेश्चन है हाँ, कि मुसलमान सारे आप कह रहे हैं एक कौम है, हाँ, तो ईसाई एक कौम है, हाँ। ऐसे ही है? हाँ, वो अपनी नजरियाती जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ तो रहे हैं, पुत्र- इसराइल अपनी लड़ रहे हैं। ते पुत्र जे ईसाई इकट्ठे हो गए तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ईसाइयों तो ਕਹਿੰਦੇ बड़ा चिर ਨੇ मारे ਫਿਰ हैं। ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਾਲੀਆ? नहीं, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ईसाइयों ने नहीं, लग्जरी नहीं, लाइफ नहीं ਮੈਂ छोड़नी। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁੱਤਹਿਦ ਹੋ ਜਾਣ, हाँ। ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਜ ਹੈ। हाँ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ईसाई ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, रूस ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, हाँ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ नहीं, ਮਾਰਨ रूस ਲੱਗ इसमें ਪਏ। कोई ईसाई नहीं है। सलाहुद्दीन यूबी ने कहा था चले जी रूस इकट्ठे हो में गए कोई- ना, तो चला अच्छा हो गया, इकट्ठे होकर रूस में लड़ेंगे। कोई ईसाई नहीं है। रूस में रूसी तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं भाई। सारे वो मिक्स, काजी साहब पहले आप पता कर लें वो पूरे कि कट्टर कौन ईसाई से नहीं ना रहे। कट्टर ईसाई हैं वो। तो वो फिर सलीबी जंगे लड़ेंगे कल को हमारे। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ਉਹ ਗੋਭੀ ਦਿਓ ਫੁੱਲੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਏ हाँ। ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 0 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0 ਜੇ ਨਾ, ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ठीक है। पाकिस्तान तो बगैर मुस्लिम उम्मा सारी 0 जमा 0 है। अच्छा जी। पाकिस्तान इसलिए 0 जमा 0 है क्योंकि पाकिस्तान बेचारा एक इकनॉमिकली बड़ा कमज़ोर है और साढ़े आपस में बड़े मसाइल ने, बहुत सारे मसले ने। लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि ਤੁਹਾਡੀ अम्मा जी इकट्ठी होगी तो जे ईसाई सारे इकट्ठे हो गए फिर हम भी तो इकट्ठे ही ने। उनका कितने इकट्ठे ने? रूस तो यूक्रेन इकट्ठे ने, रूस तो अमरीका इकट्ठे ने, चीन तो अमरीका इकट्ठे ने, चीन तो यूरोप इकट्ठे ने,
कितने इकट्ठे फर्स्ट वर्ल्ड वार की तो साइयां ने की अपना ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ नहीं, उसमें सल्तनत उस्मानिया हमारी उम्मा का चलो, फातिमा आपकी नुकसान तो सल्तनत किया। उस्मानिया ने खुद छलांग लगाई। क्या अटैक जर्मनी ने अटैक किसके ऊपर किया था? सेकंड वर्ल्ड वार में अटैक किसके ऊपर किया था? जो 19 मुल्कों के ऊपर कब्जा किया था, जिनमें फ्रांस है, जिनमें पोलैंड है, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, वो जो मुल्क थे सारे के सारे, उसमें अम्मा जी कौन थी? अच्छा, सारे ईसाई थे। सारे ईसाई थे। हिटलर कौन था? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਈਆਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। चले हम इस ਉਹ उम्मीद पे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਘੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਗੇ। तो अभी आप ਬੜੇ क्या ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? चलें, एक ब्लॉक तो आपकी बनने दें, ब्लॉक तो बनने दें। कोई ब्लॉक नहीं है आपका। यार आपके- बॉस वो नेटो बनाते हैं, वो और अपनी तरह इताद करते हैं, आपके प्रेशर ब्लॉक- तो होता है ना। आपका ब्लॉक बन गया, बन गया बन गया। मसलन। तमाम मुसलमान नाम नहाद मुसलमान जो हैं, हाँ। उनके अमीरों का एक क्लब है और उनके गरीबों का एक क्लब है। दो बस। कौमी नज़रिए पे मुसलमान कौम है। हाँ। उनके अमीरों का एक क्लब है, वो सारे रिश्तेदार हैं। वो शिया होन, सुन्नी होन, पीटीआई दे होन, मुस्लिम लीग नून दे होन, ठीक वो है। वाबी होन, देवबंदी होन, वो आपस च रिश्ते भी करते हैं, हाँ। वो आपस च दोस्तियां भी करते हैं। वो सब वो एक कौम है। अलीट क्लास मुसलमाना दी सारी एक कौम है और गरीब जिन्ने ने वो एक कौम एक है। कौम, बस यही तकसीम बस। है। हाँ, बन गई ਤੁਹਾਡੀ। ठीक। चलें, अब मुझे आखिर में बताएं कि आप जंग में कहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग कहाँ पर होगी, इख्तिताम इसका कहाँ पे होगा? देखें, ये मैंने पिछली मुलाकात में भी आपसे यही रिक्वेस्ट की थी, चीन को चाहिए कि खुदा के लिए ये जो वो उसने अपनी पॉलिसी उसकी ठीक होगी, ये नहीं मैं कह रहा गलत है। वो तेल ले जा रहा है, जंग में तेल ले जा रहा है, फायदा हो ही जा रहा है सुपर उसका। पावर है ना, वाइजली सुपर पावर है, सियाने बहुत हैं, वो को मुसलमानों की तरह उल्लू हैं। ये जो 2 अरब आपके गोभी के फूल हैं, जो नारे मार मार के चीज़ कोई नहीं होती, भाई पहलो कोई चीज़ तो बना लो, फिर नारे भी मार लिया जे। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ नारे मारे ने। इसका एक ही हल है कि चाइना को चाहिए कि खुदा के लिए ईरानियों को भी चाहिए कि चाइना से बात करें। ईरानियों को तो चले, वो तो बेचारे बरसरे बेकार हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों के हुक्मरानों को चाहिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के हुक्मरानों को चाहिए, रशिया को चाहिए, चीन को चाहिए कि ये जंग रुकवाए। ठीक है। ये जंग जारी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पे जितना बारूद वो फेंक रहा है, ये पूरी दुनिया के जितना लिए बेड़ा खतरा है। गर्क वो कर रहा है, वैसे उसकी भी बहादुरी की दाद देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको भी कोई मेडल मिलना चाहिए, वो नेतन्याहू को, कि खुद जाके जर्मनी में सो जाता है। क्या तू बहादुर आदमी है भाई, वाह वाह वाह। नहीं, वो ईरान अगले मोर्चों में जाके लड़ रहा है। नहीं, वो इसराइल में है, सुनने में आया है कि वो इस यानी टाइम अगर तो वो मारा गया है। ईरान के डर के मारे तू जाके जर्मनी में सोता है तो जंग ही बंद कर दे भाई। हाँ, नहीं किया। कल को हाँ। जब तुम्हारा मत्था चीन से लगेगा, हाँ। या वाकई किसी तगड़े मुल्क से तुम्हारी लड़ाई होगी, तो फिर किधर सोओगे जाके? ये तो उनका हाल है। वो ट्रंप भागा भागा इधर जाता, भागा भागा इधर जा, जंग बंद कर दे। हाँ। कह दे तू कि मैंने एटमी सलाहियत इनकी ख़त्म कर दी है, मैंने बर्बाद करना था मुल्क को, मैंने कर दिया, जंग बंद कर दे। ये क्या निकल रहा है इसमें से? कुछ नहीं निकलना मेरी जान। अमेरिका का डाउनफॉल हर दुनिया की जो चीज़ है, अरूज को जवाल है। अरूज को जवाल आना ही आना है। ठीक है। अब आखिर में फिर मैं क्योंकि क्लोज लंबी बात हो गई, आप समझते हैं कि इसके बाद खलीजी ममालक कहाँ पर खड़े होंगे? हाँ, ये बात करें ना, ए तेनू कला मैं ही दसांगा, हाँ। ए नहीं तेनू किसी भी दसनी, ठीक है। ना फैसल वड़ैच ने दसनी है। हाँ। हुण जरा नोट कर, जी जी। ये अकेला मैं आपको बताऊंगा। हाँ। मुझे बताओ कि पाकिस्तान में शिया कितने हैं? करोड़ों में तो हैं। 4-5 करोड़ तो हैं। हाँ। सुन्नी कितने हैं? वो भी करोड़ों में है। 20 करोड़ के जी, करीब हैं। अक्सरियत है। ईरान में शिया कितने हैं? वो तो 95% होंगे। 95% होंगे, 90%। इराक में कितने हैं? वो भी मैक्सिमम 50% कह रहे हैं। पूरे खलीजी ममालक मशरक़ वस्ता को आप मिला लें, हाँ। वहाँ पे शिया 2/3 मेजॉरिटी में है। अच्छा। हाँ जी, बहरीन, मस्कत, कतर, सब? जी जी जी, सारे खलीजी सऊदी ममालिक। अरब भी? जी जी, सऊदी अरब में ज़्यादा सुन्नी, लेकिन शिया भी हैं। ओके, ओके। लेकिन सऊदी अरब की तो आबादी 3.5 करोड़ है जी ना, ठीक है। तो इधर जो 9 करोड़ ईरानी बैठे हुए हैं। ठीक। शिया
मसलक को मानने वाले लोग ज्यादा, मैं शिया सुन्नी के इख्तलाफ के बहुत नहीं, खिलाफ हूँ, वैसे जनरली बात मैं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कुछ कहता कि इस ठीक बेस है। पे कोई इख्तलाफ होना चाहिए। नो नो। और लेकिन शिया मजहब को मानने वाले कितने हैं? 2/3 मेजॉरिटी में है इन मुल्कों में। ओके आपके मुल्क में है 20 करोड़ सुन्नी। जी। अब अगर बैलेंस कर सकता है हाँ, तो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। ईरान का ट्रस्ट किसके ऊपर है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के ऊपर। हाँ, क्योंकि सऊदी हमारी अरब का बातचीत चली रही भाई ट्रस्टी इसके जी, ऊपर जी, है। जी, जितने भी बुरे भले वक्त आए, हाँ। पहले तो खैर ईरान के पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज तल्लक थे, लेकिन ईरान के बुरे अब टाइम? भी नहीं है। शाह ईरान के टाइम तो पे तो ठीक हमारी ठीक श्रद्धा ही नहीं तस्लीम, होती मैं थी। कहा तस्लीम भी उसने पहले किया। हाँ जी, तो श्रद्धा ही नहीं होती थी। वो ओके। कहता था मेरा दूसरा घर है। ओके ओके ओके। शाह ईरान कहता था कि मेरा दूसरा घर है। अच्छा अच्छा, अब ठीक जरा है। मुझे ये बताएं कि खलीजे फार्स को प्रोटेक्ट किसने करना है? आपने। हाँ जी, ये बात आपके ये जो ऊपर बैठी तबका है, हाँ, ये अगर समझ जाए, हाँ, ये समझ के पहले आपस में इत्तेफाक करें। ठीक है। पाकिस्तान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। ये तो छोटी छोटी लेके बैठे हुए हैं ना। हाँ, कराची में आके वो जहाज़ लोड अनलोड हो रहे हैं और ये लांचों में भर भर के सामान भेज रहे हैं दुबई को, और वहाँ से नोट बना रहे हैं, और ये इसी में खुश हैं। ऊपर से फ़ज़ा इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान की, उधर से नोट आ रहे हैं। तीसरी तरफ आपने ये 28 दिन का तेल आपके पास था, हाँ, आपने बढ़ा के 900 अरब इधर से कमा लिए हैं। कल मेरा कॉलम भी है इसके ऊपर। ओके जबरदस्त। दूसरी तरफ आपने 4 जहाज़ आपके 3 आके लग गए हैं कराची बंदरगाह पे, लग जो गए। सऊदी अरब ने मेहरबानी की है। हाँ, चौथा भी आ रहा है, हाँ, आप उधर से भी माल बना रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये माल बहुत छोटा है। आप ये घटिया काम के पीछे लगे हुए हैं। हाँ, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। ओके। खलीजे फार्स के प्रोटेक्टर आप हैं। आप पहले अपने आप को बैठ के ये अपनी अहमियत का ये अंदाजा छोटी करें। सोच जी आपके दिमाग चो कढ़ दो पाकिस्तानियों। हाँ, पाकिस्तानी बेचारे ते थले कीनो गोभी दे फुੱਲ, और उत्ते जी एलीट बैठी, मैं उन्होंने कह मैं रहा आपकी बात से 100% कारकुनाने मुतफिक हूँ। कजाओ कदर ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹਾਂ ਖਲੀਜੇ ਫਾਰਸ ਦਾ। हाँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ ਖਲੀਜੇ ਫਾਰਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਮ ਖਮੀਨੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਜਤਬਾ ਖਮੀਨੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ओके। ਦੋ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਲੜਾਈ पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता। चले, मैं आखिर में यही बात समझा हूँ कि जैसे इस वक्त ईरान से सऊदी अरब को पाकिस्तान ने बचाया हुआ है, वो पूरे गल्फ को, पूरे खलीजी वालों को बचा सकता था। भाई बचा सकता था नहीं, पहले नहीं बचा सकता था। हाँ। इस जंग ने आपको मौका दिया है। अब आप बचाएंगे हाँ क्योंकि जी। अमेरिकन तो भाग अब गए। आप में अगर पहले अपने ਆ ਗੰਦ ਕੱਢੋਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਟ करके खुद इत्तेफाक करके ਤੁਹਾਡੇ पत्ते खेलने का टाइम आ गया। मुझे ये बताएं, हाँ। ताश में बहुत अच्छे पत्ते आ जाएं, हाँ, यक्के लेकिन के अगर प्लेयर अच्छा ना हो हाँ, तो नहीं बेकार- जीतता ना। बेकार है। तो पत्ते आपके पास आ गए हैं। अब आपके प्लेयरों का इम्तहान है कि इसमें जो चाहें आप इस वक्त जितना चाहें फ़ायदा उठा सकते हैं और मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। ये आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है हिस्ट्री में। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं जो तनकीद भी करते हैं फील्ड मार्शल पे, कहता जी इस टाइम अगर देखा जाए तो वो बड़ी ज़बरदस्त चाल खेल कर आया। पैसे भी मांगे, उन्होंने कहा जंग करो, पैसे भी मांगा है ऐसी कैसा नहीं थोड़े मंगे ने ना, थोड़े मंगे थोड़े मंगे दे जंग सकते वाला थे। नहीं, हाँ, नहीं, अमेरिका जंग वाला- को जो दे रहे हैं हमें। पहली गल है कि जंग वाला घर नहीं हैगा, हाँ, उत्थे जाके जंग लगे। ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, जंग दा खतरा लेकिन है। जंग है नहीं। ठीक है, तो दूजी गल ये है आ- सही डिमांड रखी दूजी है। गल है आ कि मैं ਤੁਹਾਡੀ वसातत नाल जनरल आसम मुनीर साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जनाब आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ गई है। हाँ जी। दुबई के ऊपर ट्रस्ट करने में दोबारा लोगों को टाइम लगेगा। एक तो रियल एस्टेट को खुदा के लिए आज़ाद कर दें और उधर से सब लोगों को लेके आए, पाकिस्तान में हाँ, पैसा पाकिस्तान आएगा। इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपको बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अपने कद काठ को पहचाने। पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम उम्मा, जिसको आप अम्मा जी कह रहे हैं हाँ जी, ना, अम्मा जी कहना अम्मा जी के पास कोई और बेटा नहीं है काबल जो पुत्र। इनको बचा सके। ठीक है। आप अपने मुल्क में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें, लोगों को स्किल दें, लोगों को स्किल दें। यहाँ पे आपके पास जो फ़ौज है उसको और बेहतर करें। आपके पास बड़ा मौका आ गया है। हाँ। अगर आपने इस मौके से फ़ायदा उठा लिया तो पाकिस्तान अगले 15 से 20 सालों में हाँ। तरक्की याफ्ता मुल्कों के सामने चला चलें जाएगा। चलो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजी, मैं जो सबसे मुकम्मल मुतफिक हूँ कि यकीन जाने जब हमने अपने हवाई अड्डों पर बड़ी बड़ी एयरलाइंस के बड़े बड़े जहाज़ खड़े देखे तो हमने देखा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितना पुरअमन और पुरसकून और दिफाई तौर पर कितना मजबूत बनाया हुआ है कि आज वो गल्फ मारे जो कह रहे थे हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून है, पुरसकून मुल्क है, लेकिन उन्होंने भी जाए पनाह पाकिस्तान में ढूंढी। आज के वीलॉग से इतना ही।